ये EVL3 मीटर है और 3 फेज मीटर विथ एनर्जी लोअर इट्स नेम सर। ये मीटर मेनली हम लोग यूज़ करते हैं कहीं भी 3 फेज या सिंगल फेज अगर पावर है और आपको उसकी डेटा लॉगिंग करनी है। आपको एक रिकॉर्ड रखना है कि कब कितनी वोल्टेज, करंट और पावर इसके थ्रू होके गया है या कंजप्शन हो रहा है। या आप अपनी बिल्डिंग में भी लगा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। तो ये मीटर सिंपल डेटा को सेव करता है, रिकॉर्ड रखता है कि कितना आपका एनर्जी कंजप्शन हुआ है। इसमें कुछ सेटिंग्स दी हुई है, यहाँ पे आप सेटिंग्स क्या देख सकते हैं, बैक बटन, सेट अप एंड डाउन बटन। आप इसमें सेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी आप सेट कर सकते हैं कि कितने कितने टाइम पे आपको डेटा का सेविंग चाहिए। यहाँ एक पेन ड्राइव का स्लॉट दिया हुआ है। इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है जो कि सारा डेटा को स्टोर रखता है। और आप जब भी इसे बैकअप लेना चाहें, आप पेन ड्राइव की मदद से इस पॉइंट से आप बैकअप ले सकते हैं जो डेटा अंदर सेव रहता है। यहाँ टॉप पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसमें बेसिक से कनेक्शन बताया हुआ है, ये मैं कनेक्शन और आपको डिटेल में बताऊँगा। ओके, यहाँ पे आपको अभी पूरा कनेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। बेसिकली अभी जो ये दो वायर हैं हमारे, यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा लिखा हुआ AUX ऑक्सिलरी सप्लाई। तो ये जो दो वायर हैं मेरे, ये मीटर को ऑन करने के लिए काम में आते हैं। जैसे सिर्फ मीटर को पावर मिलता है। और जो आप लोड टेस्टिंग करते हैं, जो भी कनेक्शन आपको टेस्ट करना है, अगर आप सिंगल फेज के लिए काम करेंगे तो आपको सिंगल फेज जैसे आर ले लिया, VR लिखा हुआ है, आर फेज ले लिया। और लास्ट में आपने देखा यहाँ पे न्यूट्रल का वायर है, तो यहाँ से आप एक न्यूट्रल ले सकते हैं। आर और न्यूट्रल लेके सिंगल फेज का कनेक्शन आप कर सकते हैं। और आपको 3 फेज की अगर ज़रूरत होगी तो जैसे आर फेज हो गया ये, ऐसे ही ये वाई फेज का कनेक्शन हो गया, ये बी फेज का कनेक्शन हो गया, RYB हो गया और न्यूट्रल हो गया। ऐसे आप चारों फेज कनेक्ट भी कर सकते हैं इससे। और ये तो वोल्टेज के लिए कनेक्शन होता है। और आपको अगर करंट का कनेक्शन करना हो तो आपका लोड अगर 5 एम्पियर तक का है तो 5 एम्पियर तक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका एक फेज का यहाँ पे वायर आएगा और फिर यहाँ से आपका लोड पे चला जाएगा। ऐसे ही सेकेंड फेज का इस पे आएगा और यहाँ से लोड पे जाएगा, और थर्ड फेज का यहाँ आएगा और यहाँ से लोड पे जाएगा। और अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा का आपका लोड है तो फिर आप CT का यूज कर सकते हैं। और CT के थ्रू आप यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर सीटी लगानी है तो जैसे ये आपका फेज हो गया, RYB आपने कनेक्ट कर दिया, तीनों चारों वायर जो कि यहाँ ऊपर में है, RYB और न्यूट्रल। और यहाँ पे देखिए इसी वायर में एक सीटी लगा हुआ है जो कि आर के दोनों टर्मिनल पे जा रहा है। मतलब आपको आर फेज का जो वायर होगा वहाँ से एक सीटी के जो दो वायर आएंगे वो दोनों वायर आपको यहाँ लगाना है। ऐसे ही वाई फेज में सीटी के दोनों वायर यहाँ लगाना है, बी फेज में सीटी के दोनों वायर यहाँ लगाना है। बस इतना सा कनेक्शन है इसका। ये कनेक्शन का डायग्राम है। ये सिंगल फेज का कनेक्शन, ये 3 फेज का कनेक्शन हो गया नीचे, RYB न्यूट्रल और यहाँ पे सीटी के साथ। यहाँ ऊपर में देखिए ये सिंगल फेज के लिए, जब सिर्फ आप सिंगल फेज यूज करेंगे तो आर और न्यूट्रल लगा लीजिए और इसी के साथ ये कनेक्शन कर लीजिए सिर्फ आर वाले फेज पे, जो यहाँ टर्मिनल पे दिया हुआ है सिर्फ आर वाले फेज पे कनेक्शन कर लीजिए। तो ये वैसे कनेक्शन नहीं है। और अगर बिना सिटी का आप कनेक्शन कर रहे हैं 3 फेज का तो उसके लिए ये है, आपको यहाँ सिटी नहीं लगाना है। बस जो आर जा रहा है वो इससे होके जाएगा, वाई है वो इससे होके जाएगा, बी भी इससे होके जाएगा। जो ये नीचे का टर्मिनल है ये वाला। ये जो कनेक्शन है, ये फर्स्ट जो कनेक्शन है, ये 5 एम्पियर तक के लोड के लिए ये आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये सिंगल फेज में 5 एम्पियर लोड तक का कनेक्शन कर सकते हैं। और आप 5 एम्पियर से ज़्यादा का लोड लगा रहे हैं तो आप सिटी का यूज करें। सिटी जो कि करंट ट्रांसफार्मर होता है वो रेशियो में होता है, जैसे 1000/5 हो या 300/5 हो। तो उस तरह से आप सिटी ऐसे लगा के इस फेज के अंदर और फिर आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका अलग अलग टाइप का कनेक्शन हो गया। ये जो आप सिटी यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये सिटी क्या है कि अलग अलग रेशियो की आती है। कुछ 5/5 का आता है, कुछ 500/5 का आएगा या 1000/5 का आएगा। तो ये जो भी सिटी का रेशियो होगा, ये रेशियो आप मशीन के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं ताकि जो आपकी एक्चुअल करंट रेटिंग है वो आपको मेजर हो सके और सेव हो सके। तो आप सिटी रेशियो भी इसमें सेव कर सकते हैं। अगर आप पीटी का यूज करते हैं तो पीटी रेशियो भी इसमें सेव कर सकते हैं। दोनों का इसमें दिया हुआ है सेटिंग के अंदर, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी
अभी मैं इसे ऑक्सिलरी पावर देके सिर्फ इसे मीटर को ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने ऑक्सिलरी सप्लाई दे दिया है, यहाँ से मैंने दोनों ऑक्सिलरी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए मीटर पे हमारे यहाँ देखिए मीटर ऑन हो चुका है, पर अभी सारे पैरामीटर अभी जीरो आ रहे हैं मेरे। ये डेट और टाइम चल रहा है मेरा, डेट और टाइम के साथ ही ये सेविंग करते रहता है। अभी वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी सब जीरो आ रहा है, वाटेज, फ्रीक्वेंसी सब जीरो है। आप अप एंड डाउन से भी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे ऑफ बटन से आप तीनों फेज का देख लिए, आर वाई बी का, ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। आप और आप करें तो यहाँ देखिए तीनों फेज का वाटेज आ गया, पावर फैक्टर आ गया, यहाँ पे KWH आ गया। अब टोटल पावर जो कि कंजप्शन होता है वो आवरली ये रिकॉर्ड रखता है। जैसे यहाँ पे तो आपका आर फेज का वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, वाई फेज का आ गया, बी फेज का आ गया, ये टोटल होता है। तो वोल्टेज में तो खैर जो नॉर्मल आएगा एवरेज, वो सबका एवरेज यहाँ बताता है वोल्टेज में। करंट में जो आएगा वो टोटल कंजप्शन बताता है, तो तीनों फेज में कितनी करंट जा रही है वो टोटल का एडिशन करके यहाँ पे आपको शो करेगा। सेम चीज़ ऐसे आपके वोल्टेज ये वाटेज के साथ मिलेगा, वाटेज में भी टोटल वाट यहाँ बताएगा, और पावर फैक्टर आपका एवरेज बताता है सबका। और ये तो आपका टोटल कैलकुलेशन है जो कि आवरली आपका किलो वाट में जो कि यूज हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ थ्री फेज का कनेक्शन कर रखा है, लोड लगा दिया है। ये क्या मेन डिस्प्ले भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है लॉगिंग का, वो 5 सेकंड मैंने सेव कर रखा है। 5 सेकंड का टाइम पीरियड अभी सेव कर रखा है। डेट और टाइम आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि जो भी मेन डेट और टाइम चल रहा है मेरा। अब मैं आपको वोल्टेज और जो भी पैरामीटर आ रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, ये जो मेरा ये फेज है, आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज, बी फेज का वोल्टेज आ गया, और ये टोटल वोल्टेज आ रहा है। करंट जो मेरी है अभी कम है, 52 मिली एम्पियर ही चल रही है, पहले फेज का, दूसरे फेज का, तीसरे फेज का। और यहाँ पे जो है ये टोटल बताता है, तो ये तीनों का एडिशन यहाँ पे आपका बता रहा है जो कि एम्पियर में है। इसी तरह आप पेज को अगर आप करते हैं तो यहाँ देखिए वाटेज में तीनों फेज का यहाँ वाट बता रहा है, और फिर यहाँ टोटल वाट बता रहा है। तो वाट तो हमारा कंजप्शन होता है, इसलिए तीनों का एडिशन करके यहाँ बताएगा। पावर फैक्टर जो है, और देखिए यहाँ पे पहले फेज का है, दूसरे फेज का है, तीसरे फेज का है, तो यहाँ पे एवरेज पावर फैक्टर बताता है तीनों का एवरेज लेके यहाँ शो करता है। ये जो एल और सी में जो कन्वर्ट हो रहा है कभी कभी, वो अभी क्या ये बिल्कुल 1 के पास है, इसलिए ये एल और सी में दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली ये कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड के लिए बताता है। सी कैपेसिटिव के लिए होता है, एल इंडक्टिव के लिए होता है। तो लोड के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। यहाँ पे मैं फिर से आप बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा किलो वाट आवर में कंजप्शन दिखाया। तो अभी क्या है कि मेरा मीटर नया है, अभी ऑन ही किया है, इसलिए बहुत ही कम कंजप्शन भी शो कर रहा है। ये जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसे इसके साथ लोड का डेटा लॉगिंग होता रहेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो ये फिर ये आपका जो 00 है, ये जो भी लोड से किलोवाट मिलेगा वो यहाँ पे शो करते रहेगा। ये KVA का भी आवरली ये टोटल बताते रहता है। तो ये भी तीनों फेज का है, और नीचे टोटल जो आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेनली पैरामीटर जो शो होता है वो यही है इसका। अनबैलेंसिंग का भी है यहाँ पे, लेकिन अभी अगर लोड आपका अनबैलेंस होता है थ्री फेज में, तो फिर वो यहाँ बताते रहता है वोल्टेज और करंट में कितना हुआ, अनबैलेंस चल रहा है। तो मेन आपका जो पैरामीटर है वो यही शो करते रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ फेज सीक्वेंस का भी ऑप्शन है मेरे पास। तो फेज सीक्वेंस में नॉट हो के आ रहा है अभी। ये इसलिए आ रहा है कि अभी मैंने क्या सिंगल फेज से ही थ्री फेज को मैं कन्वर्ट करके, मतलब तीनों फेज में सिंगल फेज की सप्लाई दे रखी है ना, ये फेज सीक्वेंस मेरा सही नहीं आ रहा है। अगर आप थ्री फेज का अलग अलग कनेक्शन करेंगे आर वाई बी से, तो आपका फेज सीक्वेंस भी सही आएगा। और यहाँ पे फेज स्टेटस बता रहा है आर वाई बी, क्योंकि ये तीनों में अभी सप्लाई जा रही है मेरी। तो मेन जो डिस्प्ले के पैरामीटर हैं वो यही है अभी। जो डेटा लॉगिंग का पीरियड जो चल रहा था वो है, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वाटेज, पावर फैक्टर और VA बता रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग में चलते रहता है, ऑटोमेटिकली चलते रहता है। आपको मेन पेज पे आना है तो आप बैक बटन क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका मेन पेज में आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी सेटिंग थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कैसे आप इसमें सेट करते हैं चीज़ों को। उसके लिए आपको कुछ नहीं, सेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ सेट बटन मैंने क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ पे रेशियो आ रहा है, CT रेशियो। जैसे मैंने बताया था थ्री फेज में अगर 5 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट हो तो आपको
सीटी का यूज करना है और जो सीटी का रेशियो हो वो आपको यहाँ सेट करना होता है। अभी देखिए प्राइमरी सीटी 5 है, सेकेंडरी भी 5 है। अगर आपका रेशियो जो भी है प्राइमरी का और सेकेंडरी का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, चेंज करने के लिए आपको सेट बटन को 5 सेकंड तक क्लिक करना है। जैसे 5 सेकंड तक मैं इसे दबा के रखता हूँ सेट बटन को। तो यहाँ देखिए अभी आ गया सिटी प्राइमरी। सिटी प्राइमरी में कोई चेंज करना हो तो मुझे फिर से एक बार 5 सेकंड के लिए क्लिक करना होगा और फिर मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। अगर सिटी सेकेंडरी में चेंज करना है तो मैं अप बटन दबाऊँगा तो सिटी सेकेंडरी का ऑप्शन आ गया, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। चलिए मैं किसी एक जैसे सेकेंडरी में इसमें चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैं सेट बटन को 5 सेकंड के लिए फिर से क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया 5 सेकंड तक और यहाँ पे मेरा ओल्ड और न्यू का पैरामीटर आ गया। ओल्ड शो करता है कि जो इसमें ऑलरेडी सेव्ड है पहले से जो है, और न्यू जो है ये वो होता है जो आप सेट करना चाहते हैं। तो जैसे अभी दोनों 5 है लेकिन आप इस 5 को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो यहाँ से आप जैसे अप बटन से आप बढ़ा सकते हैं इसमें और डाउन बटन से आप इसे घटा सकते हैं। तो जो भी आपका रेशियो हो वो आप यहाँ पे अप एंड डाउन करके वो सीक्वेंस न्यू में लाएंगे और जब आपको सेट करना हो तो आप सिंपल सेट बटन को क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको देखना है। अभी मैं सिटी म्यूजियम में गया था, यहाँ से आप में जाएंगे मेनू के अंदर कि पीटी रेशियो भी शो करेगा। आप वैसे ही पीटी रेशियो में भी इसको चेंज कर सकते हैं। 5 सेकंड प्रेस करके सेट बटन को आप एडिट मोड में जा सकते हैं। इसमें आगे चलिए तो देखिए डेटा लॉग पीरियड है। जो डेटा इसमें सेविंग हो रहा है, जो भी आपका लोड है वो उसका डेटा सेव हो रहा है, वो अभी हमने दे रखा है 5 सेकंड का पीरियड उसे। आप इसको चेंज करने के लिए आपको फिर से वही सेट बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करना है। और देखिए यहाँ पे डेटा लॉग पीरियड के लिए आप इसको फिर से 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और अभी आ गया टाइम पे कि आपको कितने टाइम पे डेटा लॉगिंग चाहिए। आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 15 सेकंड कर लिया। इसमें कुछ फिक्स टाइम दी हुई है, जैसे सबसे कम से दिखा रहा हूँ मैं। सबसे कम 1 सेकंड का है जिसमें सारे पैरामीटर सेव नहीं होते हैं। कुछ बेसिक पैरामीटर तीनों फेज के और एवरेज पैरामीटर ही डेटा लॉगिंग में जाते हैं पर सेकंड में। और अगर आप 5 सेकंड से सेविंग करते हैं तो 5 सेकंड आपके सारे पैरामीटर जितनी भी सेटिंग की पैरामीटर है जो भी डेटा लॉगिंग है वो सारे सेव होते हैं। 5 सेकंड है, 15 सेकंड है, 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, आप 30 मिनट, 60 मिनट। ये मेनली आपका ये से पीरियड में है ये कि आप 60 मिनट तक का सेविंग कर सकते हैं, मतलब पर आवर्ली आप इसमें डेटा सेविंग कर सकते हैं। तो मैं अभी 5 सेकंड पे रखा हूँ। सेट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे सेट बटन को क्लिक करना है तो वो सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। मैं मेनू में फिर से आ रहा हूँ एक बार। तो ये डेटा लॉग पीरियड आपने देख लिया। इसके बाद आता है एनर्जी वैल्यू। एनर्जी वैल्यू का कुछ नहीं है सर। यहाँ देखिए रीसेट का ऑप्शन है, जैसे कि कोई लोड आपने इसे लगा रखा है तो उसकी एनर्जी ये डेटा लॉगिंग कर रहा है उसका किलोवाट आवर केवीए आवर भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या है उससे वो टाइम के साथ साथ ऐड होते जाता है और वो बढ़ते जाता है। और आपको कोई नया लोड लगाना है या नई जगह इसे इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे आपको पुराना डेटा को जीरो करना होगा, जो केवीए का जो रिकॉर्डिंग है, ताकि आपका नया डेटा फिर से जीरो से शुरू हो सके। तो उसके लिए है ये कि जो सेव डेटा है ना, तो जब एनर्जी आप कहीं अलग जगह इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी इसकी जीरो करनी होगी, जो भी है एनर्जी कंजप्शन को सेव किया होगा, ताकि आपको नया डेटा फिर से रिफ्रेश डेटा मिले जीरो से लेकर जो भी आपका नया कंजप्शन होगा। तो उसके लिए आपको पहले एनर्जी वैल्यू को रीसेट करना होगा। तो इस पॉइंट पे आके आपको वही सेट बटन को 5 सेकंड दबाना है। इसमें मोस्ट ऑफ सेटिंग को एडिट करने के लिए आपको 5 सेकंड पे ही प्रेस करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं एनर्जी वैल्यू को रीसेट कर रहा हूँ। वो बटन क्लिक हो गया था इसलिए वो बैक आ गया था मेरे से। अभी मैंने देखिए एनर्जी को रीसेट मोड में आ गया। यहाँ पे 5 सेकंड फिर से मुझे प्रेस करना होगा। यहाँ मेनू में आपको एक एक चीज़ लिखी हुई आती है, आप आराम से उसे पढ़ के भी काम कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आपको एनर्जी को रीसेट करना है या नहीं करना है। कंफर्म करना है तो नो अभी आ रहा है, आप बटन से इसे यस कर सकते हैं और फिर आप इसे सेव कर लीजिए। देखिए आपकी सारी एनर्जी वैल्यू जीरो हो गई जो कि पहले आ रही थी हमारी। अब हम आते हैं मेन पेज पे। यहाँ देखिए डेटा लॉगिंग मेरा अभी 5 सेकंड मैंने सेव किया था जो कि यहाँ पे शो हो रहा है और ये टाइमिंग चल रही है। जैसे ये जीरो होगा यहाँ पे मेरा डेटा लॉगिंग सेव होते हुए दिखाएगा। जैसे जैसे ये टाइम चलते रहता है हर 5 सेकंड पे ये ब्लिंक करके बताएगा कि एक डेटा इसमें सेव हो गया। अभी मैं इसका टाइम पीरियड 15 सेकंड कर देता हूँ ताकि एक बार आपको वहाँ दिख जाएगा 15 सेकंड पे डेटा सेव करेगा। जैसे मैं सेटिंग में गया और यहाँ पे मैं डेटा लॉगिंग में जा रहा हूँ, ये आ गया पीरियड। मैंने 5 सेकंड तक इसे क्लिक कर रहा हूँ और मैं फिर से 5 सेकंड क्लिक करूँगा एडिट मोड में जाने के लिए। ये आ गया। अब मैं इसे 15 सेकंड कर ले रहा हूँ, अब इसे सेव कर रहा हूँ। ये मैंने 15 सेकंड का डेटा लॉग पीरियड सेट कर लिया। तो यहाँ देखिए अब ये 15 सेकंड हो गया और ये देखिए ब्लिंक हुआ एक बार। अब ये जब तक ये टाइमर चलेगा, जब ये 1 होने पे आएगा फिर ये ब्लिंक करेगा। ये 15 सेकंड पे अब डेटा लॉगिंग करने लगा है। और इसकी जो भी डेटा ये लॉग कर रहा होगा उसके साथ साथ आपका डेट और टाइम आ जाएगा जो कि बताएगा कि डेटा कब का है। देखिए अभी ये ब्लिंक हुआ था अभी क्योंकि ये फिर से 15 सेकंड पे चला गया था। तो ये स्क्रॉल आपका चलता रहेगा, जो आप टाइम पीरियड सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ब्लिंक आपका आते रहेगा। ये आपका फिर से एक बार और ब्लिंक करेगा जो कि टाइम इसका हो गया, ये हुआ। ये इसकी मेन जो सेटिंग है, ये आपकी पूरी सेटिंग है। तो अभी मैंने डेटा लॉग पीरियड जो है अभी 5 सेकंड फिर से सेव किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डेटा आता कैसे है। जैसे नॉर्मल जो अभी डेटा लॉगिंग चल रही है तो अभी मैं इसमें पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जो डेटा सेव हो रहा है वो मेमोरी के अंदर भी सेव होगा, मशीन के अंदर जो मेमोरी है उसमें सेव होगा, साथ ही साथ पेन ड्राइव में भी सेव होगा। तो वो डेटा दोनों जगह आपको मिल जाएगा। मैं इसमें पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ। ये पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दिया है। पेन ड्राइव जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ इंडिकेशन आ जाएगा, ये कंटिन्यू ग्लो हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर लिया कि पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे डेटा लॉक मेरा होगा ये एक बार ब्लिंक करके फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरी अभी 2-3 डेटा आ गए हैं इसके अंदर। ये डेटा अभी आ रहा है। फिर मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगा डेटा किस फॉर्मेट में आता है। ऐसे कुछ डेटा अभी आ गया आपके पास। अब मैं पेन ड्राइव को लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो मशीन है मेरी, ये पेन ड्राइव के अंदर अभी 3 फाइल दी होगी। एक का यूजर फाइल नाम से दिया होगा, एक रीडमी फाइल होगी और एक ये डेटा लॉगिंग जो कर रहा है एक उसकी फ़ाइल होगी। यूजर फाइल जो होता है उसके अंदर आप एक कमांड होता है डेटा बैकअप लेने के लिए, हिस्ट्री कमांड हम लोग बोलते हैं। हिस्ट्री लिखकर आपको जितनी डेटा चाहिए उतना नंबर डालना होता है, 100-50 जो भी लेना हो, और फिर आप उसको यूजर फाइल में ही सेव करके और इसके अंदर लगाएंगे तो आपको ये डेटा बैकअप दे देगा। रीडमी फाइल जो होता है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उसके बारे में। और तीसरी फाइल जो है वो तो आपकी डेटा की आएगी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ पेन ड्राइव को। यहाँ मैंने अभी पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया है। यहाँ देखिए पेन ड्राइव शो हो रहा है मेरा, ये जी फोल्डर जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 3 फाइलें मुझे मिली है, यूजर फाइल है, रीडमी फाइल है और EVL 3D005। ये जो मेरा डेटा लॉगिंग हुआ है वो डेटा फाइल है। ये रीडमी फाइल को अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मशीन के बारे में है। इसी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस मशीन के अंदर डेट कैसे सेव करते हैं, डेट और टाइम, और साथ ही साथ यहाँ मिल जाएगा कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। आपको रीडमी फाइल में भी मिल जाएगा, जो कमांड हम लोग देते हैं पेन ड्राइव में वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और नीचे जो जो मैं इंसर्ट किया था, जब पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट किया था मशीन में, उसकी भी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कब इंसर्ट किया था इसकी मशीन के अंदर। तो ये रीडमी फाइल हो गया आपका। ये यूजर फाइल है, इसी के अंदर आपको कमांड देना होता है। जैसे आपको बैकअप लेना हो तो आप इसमें लिखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री और जितनी भी लेनी हो, जैसे 1000 लेना हो तो आपने 1 किया और 000 लगा दिया, ये 1000 हो गया। इसे मैंने हिस्ट्री और 1000 लिख दिया, बीच में एक स्पेस है बस। अब मैं इसे सेव कर दूंगा इसी के अंदर, बस इसमें सेव दबा दिया। तो ये यूजर फाइल के अंदर मेरा हिस्ट्री कमांड देखिए सेव हो गया है। अब जैसे मैं ये पेन ड्राइव मशीन के अंदर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक सेव डेटा का फाइल आ जाएगा जिसमें मुझे 1000 डेटा मिल जाएगा,
जो कि अभी से होगा, रिसेंट से लेके पिछले 1000 डेटा इसमें मेरे एक और फाइल में मिल जाएगा। अब मैं आपको ये फाइल दिखा रहा हूँ जिसमें डेटा मेरा सेव हुआ था। ये मैंने ओपन किया। आप यहाँ देखिए, जो भी डेटा आपका आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं सबको। ये मॉडल नेम है जो कि EVL3 का जो नंबर होगा वो यहाँ आएगा। स्कीमा आपके लिए नहीं होता है। आप यहाँ डेट देखिए, डेट यहाँ पे आ गया, जिस डेट को ये लॉगिंग हुई है डेटा। टाइम पीरियड आ गया, किस किस टाइम पे ये लॉगिंग हुआ है, जो कि आपको यहाँ से हो रहा है। ये आर फेज का वोल्टेज है, ये वाई फेज का वोल्टेज, बी फेज का वोल्टेज, ये करंट हो गया आर का, वाई का, बी का। ये वाटेज हो गया आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज आती है, 49.94 ऐसे आ रही है। ये WHR है, वाटेज पर आवर का है। ये वाई फेज में आवरली का है, बी फेज में अभी जीरो है क्योंकि अभी बहुत ही कम पावर अभी कंजप्शन हुआ था। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे देख सकते हैं। वैसे ही VARH है, ये आर फेज का हो गया, वाई फेज का हो गया, बी फेज का हो गया। और ये टोटल बताता है, टोटल कितना आपका VARH आ रहा है। और यहाँ देखिए रेशियो, रेशियो में मैंने कोई सिटी लगाई नहीं थी, इसलिए रेशियो मेरा 1/1 का आ रहा है। और PT का रेशियो भी 1/1 है। अगर आप कोई सिटी यूज करते हैं इसके साथ, तो जो रेशियो उसका सेव करेंगे वो रेशियो यहाँ भी आपका शो होता रहेगा कि आप किस रेशियो पे काम कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डेटा ऐसे आपका आएगा EVL3 से। तो आप इसे आराम से सेव कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, आप एक्सेल फाइल में भी ग्राफ बना सकते हैं, या EVL3 के साथ एक सॉफ्टवेयर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, eCalysis जिसका नाम है। उसके अंदर भी आप ये ग्राफ इससे बना सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ये आपका एक सॉफ्टवेयर है EVL3 का। ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, ई कन्फिग और ई कैलेसिस के अंदर आप ये जो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ये EVL3 से इंटरफेस होता है। आप डेटा को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपका डेटा हो, आपको यहाँ से वो फाइल चूज करके, जैसे मैं अभी जो फाइल मेरी आई हुई है उसको मैं चूज कर ले रहा हूँ एक बार। अभी वो मेरी पेनड्राइव में फाइल पड़ी है, तो ये मैंने पेनड्राइव चूज कर लिया। और कहाँ जो ये फाइल को कहाँ सेव करें, जो ये सॉफ्टवेयर है उसके लिए एक टारगेट फोल्डर देते हैं। तो वो फोल्डर मैंने दे दिया, लाइक जैसे आइकन एक फ़ोल्डर है, तो मैंने आइकन फ़ोल्डर में इसे अभी दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और मैं इसे स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये जो डेटा था इसने सेव कर लिया है उस जगह पे। अब मैं इसे कट कर रहा हूँ। अब एनालिसिस मोड में जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ से मुझे पाथ देना होगा जहाँ पे डेटा सेव हुआ था। तो वो जो डेटा सेव हुआ था मेरा, वो आइकन फ़ोल्डर के अंदर सेव हुआ था। बस मुझे आइकन फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब मुझे यहाँ देखिएगा, तो देखिए EVL3 का 94 था, जो यहाँ पे आपने को मैंने एक्सेल शीट में दिखाया था 94 था EVL का नंबर। देखिए यहाँ पे भी 94 आ गया है। इसे सिलेक्ट कर लेना है, ओके करिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको कितने पीरियड का डेटा का आपको ग्राफ वगैरह शो करना है। तो अभी तो मैंने एक दिन का ही लिया है, तो मैं एक दिन का ही रखता हूँ। इसे मैं ना तो 16 देख लेता हूँ, 16 सेट कर लिया, 16 से लेकर 17 तक का डेटा ले रहा हूँ। किस किस फेज का लेना है आप यहाँ से उसकी नंबरिंग बढ़ा सकते हैं। मैं तीनों फेज का और ये जो है मेरा एवरेज, उस चारों वोल्टेज का ले रहा हूँ और ओके कर दिया इसे। देखिए इसने 1 डे का डेटा डिटेक्ट किया है। मैंने 2 डेज दिए थे टाइम पीरियड, तो क्योंकि 1 डे का ही डेटा है अभी इसमें। मैंने ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ जो ये आया एनालिसिस का, अब इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ में जाऊँगा, तो ये मेरा ग्राफ आ गया। ये ग्राफ है जो कि देखिए तीनों फेज का है, जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। ये ब्लू में जो लिखा है ये वोल्टेज के लिए है, बी ये आर फेज के लिए हो गया, ये वाई फेज के लिए हो गया, ये एवरेज के लिए हो गया। तो ये कलर कोडिंग के लिए है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा सब आ रहे हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जैसे इतना डेटा को मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए कि ये डेटा ऐसे ग्राफ बन के आएगा। यहाँ वोल्टेज भी आपको शो होता रहेगा, किस किस वोल्टेज लेवल पे ये चल रहा है। यहाँ पे आप आराम से जो भी डेटा आ रही है उसकी ग्राफ व्यू आप देख सकते हैं। ऐसे आप आराम से जूम कर सकते हैं।